You have often heard these terms entity, firm, and company, but if you don't know where to use these terms and what is the exact difference between these terms, let's understand it. So, before introducing the topic, let me introduce myself. My name is Pooja Purohit. I have done BCom, MCom, BEd, and UGC NET qualified 2 times in commerce. So, if you like this video, do subscribe my channel for more such videos. Let's begin. Entity. What is an entity? सो एंटिटी कोई भी बिजनेस है उसे हम एंटिटी बोलते हैं। ये इतना ब्रॉडर टर्म है कि किसी भी बिजनेस के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं एक एंटिटी। अब एंटिटी जो है वो किसी भी बिजनेस स्ट्रक्चर के लिए यूज हो सकता है, भले ही वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो या कॉर्पोरेशन। ऐसा समझिए कि हमारी इकोनॉमी में जितने भी बिजनेस चल रहे हैं हम उन्हें एंटिटी बोल सकते हैं। ठीक, इतना ब्रॉडर टर्म है ये। और ये जो टर्म है बेसिकली ये लॉ और अकाउंटिंग की लैंग्वेज में यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब अ यूनिट दैट कंडक्ट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि ये जो टर्म है ये लॉ और अकाउंटिंग की लैंग्वेज में यूज किया जाता है। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है यानी कि ये जो बिजनेस कंडक्ट किया जाता है ये दो पर्पस के लिए हो सकता है, एक प्रॉफिट मेकिंग के लिए, एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग के लिए। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं? जैसे एनजीओ हो गए, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, एटसेट्रा। ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग वी ऑल नो कि जो बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग के लिए सेटअप किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनजीओ, एनी फर्म or a company. Hope you understood the word entity. Now, what is a firm? Firm is a business entity or enterprise engaged in commercial activities with the aim of generating profit. यानी कि अगर entity हर बिजनेस के लिए यूज होता है टर्म, तो फर्म उन बिजनेस के लिए यूज होता है जो प्रॉफिट मेकिंग पर्पस के लिए होते हैं। यानी कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट मेकिंग पर्पस के लिए है तो उसके लिए ये टर्म यूज नहीं होगा। सो फर्म इज यूज फॉर firm is a term used for any business organization which keeps a purpose of generating a profit। ठीक है, तो उसमें भी कोई भी बिजनेस स्ट्रक्चर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और अ कंपनी। फॉर एग्जाम्पल एनी फर्म लाइक अ लॉ फर्म और अ सीए फर्म और अ कंपनी। नाउ कंपनी। सो व्हाट इज अ कंपनी? कंपनी एक ऐसी बिजनेस एंटिटी है जिसे हम फर्म भी बोल सकते हैं, वो जो कि कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, सो एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट इज कॉल्ड कंपनी। जैसे पार्टनरशिप फर्म के लिए एक अलग एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट, वैसे ही कंपनी के लिए एक अलग एक्ट है कंपनीज एक्ट। सो इनके लिए एक पर्टिकुलर लॉ अलग हो गया है। दे आर अंडर डिफरेंट jurisdiction, that's why they are considered companies। okay, but they are part of the firm। so company is a specific type of firm, यानी कि एक specific type of firm है। जैसे पार्टनरशिप हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, कंपनी। सो कंपनी इज ऑल्सो अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फर्म। It can be said that a company is the subset of the larger category of firms। यानी कि जितने भी कैटेगरी ऑफ फर्म्स होते हैं उसमें एक कैटेगरी होती है कंपनी की। And for example of companies are Infosys, Wipro, and Reliance। There are many more such companies। So companies basically कौन सी होती हैं? Private limited company, public limited company, one person company, etc। Okay। तो चलिए अब इन तीनों टर्म्स का मतलब एक ही स्लाइड में समझते हैं। सो एन एंटिटी इंक्लूड्स बोथ फर्म एंड कंपनी। नॉट ऑल एंटिटीज आर फर्म बट ऑल फर्म्स आर एंटिटीज। अब देखिए एंटिटी सबसे जनरल टर्म है, एज आई सेड ये दोनों ही फर्म और कंपनी इंक्लूड करता है। लेकिन ये जो टर्म है नॉट ऑल एंटिटीज आर फर्म बट ऑल फर्म्स आर एंटिटीज, इसका मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में समझाएंगे अगर आपने पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये बिगर सर्कल जो है ये आपकी एंटिटी है, इसके अंडर आएंगे हमारे फर्म, और फर्म में आएंगे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फर्म्स जैसे कि कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। होप this video is clear to you now. Do like and subscribe my channel if you like this video and for more such videos.